तो फिर बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट घूमने के लिए। तो फिर भाई देखो, हम लोग चित्रकूट घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो आप लोगों के केशव भैया, ठीक है। ये देखो केशव भैया कैसे इंतजार, केशव भैया तो भाई भीख मांगना चालू कर चुके हैं यहाँ पर। ये तो स्टेशन पर ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि भीख मांगनी पड़ रही है। ये देखो, ये हमारे बच्चे और ये दीदी हैं। ये हमारे छोटा डॉन आ चुके हैं। और ये भैया, ये हमारे छोटे भ्राताश्री हैं। तो भैया कितनी कमाई कितनी हो गई है? खाली पड़ी शुरू करो, उद्घाटन करो। चलो भैया, हम ही उद्घाटन कर देते हैं। हमने देखो उद्घाटन कर दिया, थोड़ा पी ले। तो ये देखो ट्रेन का आलम। अब हम लोग कानपुर सेंट्रल से चित्रकूट, मैं मैथ वाला यहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ भी मैच चालू कर दिए थे अभी। हमारी कोचिंग की सबसे होनहार छात्रा तनुष्का, मिस ताइक्वांडो। और इनके लिए हमें एक ही चीज़ याद आती है, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है कि ये लड़की आज व्रत है, फिर भी इसको हम लोगों के साथ घूमने जाना था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रकूट स्टेशन पर। चित्रकूट धाम आ चुके हैं बच्चों। और अब रात के 12 बज रहे हैं। हम लोग कल सुबह बस थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह 5 बजे निकलेंगे घूमने के लिए। भाई अब सब लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और घूमने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग इस यात्रा का आरंभ कर चुके हैं। चित्रकूट स्थली, ये जो भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी स्थलियों में से एक है। अब ये स्थली जहाँ पर ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसी हुई है। हम लोग यहाँ पर आरोग्य धाम में सुबह स्नान करने के लिए आयोग्य धाम आए हुए हैं। तो अब हम लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हेलो, यहाँ पर मंदाकिनी नदी पीछे बह रही है। ये दिख नहीं रही है क्योंकि अंधेरा, इसलिए नहीं दिख रही है। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग स्नान करने आ चुके हैं ताकि सारी परिक्रमा कामदगिरी पर्वत की जल्द से जल्द करी जा सके। अभी हम आप लोगों को कामदगिरी पर्वत के बारे में भी बताएंगे। हाँ भाई, तो नहा धो के हम लोग पूरा तैयार हो चुके हैं। मंदाकिनी नदी में खूब गोते लगा है और ये पीछे वाला जो झरना दिख रहा है, इसी में बैठे थे हम लोग। और अब इनका हमारा मन ऐसा कर रहा है कि फिर से जाएंगे, ये वहाँ पे और फिर से नहा ले। लेकिन इनको जाने नहीं देंगे। और अब हम लोग जाएंगे कामतानाथ की परिक्रमा करने, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, इनको खाने दे, इनको भूख लग रही है लेकिन खाने नहीं देंगे। अब हम लोग आ चुके हैं कामदगिरी पर्वत की चढ़ाई करने के लिए। अब हम लोग इसकी परिक्रमा करेंगे। यह कामदगिरी पर्वत प्राचीन काल से ही बहुत ही श्रद्धालुओं से कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा आस्था रहती है। श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ठीक है, ये परिक्रमा 5 किलोमीटर की चौड़ाई में होती है। 5 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अब इस परिक्रमा को करने के हैं 2 रास्ते। एक रास्ता जाता है रोपवे का, वो रहा इस तरफ से। एक रास्ता जाता है पैदल यात्रा का, जिसको हम लोग रोपवे का रास्ता ना चुनते हुए पैदल रास्ता चुनेंगे, क्योंकि पैदल रास्ता चुनने से हम लोग थोड़ा आनंद का भी अनुभव करेंगे और चीज़ें देख भी लेंगे रुक रुक के, और थोड़ा सा मज़ा भी आएगी। बस थोड़ा सा ये है कि पैदल चलना पड़ेगा। तो भैया अब हम लोग आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। ये तो ये आपके फिजिक्स वाले भैया परिक्रमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये प्राचीन कामदगिरी पर्वत बहुत से मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके आसपास बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। और ये हमारे बच्चे कुछ जा रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आरती का समय है, अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं। और हम लोग कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए प्रथम द्वार पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चित्रकूट में बंदरों से घिरा हुआ है ये क्षेत्र, तो यहाँ पर बंदरों का भी उद्दंग जारी है। बाबा का श्री कुबेर कुंड। वहाँ पर श्री राम के
मुख्य का केवल मूर्ति बनाई गई है। इसीलिए इस मंदिर को हम लोग प्रथम द्वार के साथ साथ कामदनाथ मुखार बिंदु मंदिर भी कहते हैं। ये रहा आगे बढ़ने के बाद दूसरा मंदिर श्री सती अनसुईया और श्री राम राजा हरिश्चंद्र जी का मंदिर है। हम लोग परिक्रमा भी चालू कर चुके हैं। ये है राम जानकी महल। ये है प्राचीन ब्रह्म कुंड। यहाँ से गंगा का उद्गम स्थल दिखाया जा रहा है। यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर है। चलिए देख के आते हैं। ये है प्राचीन, ये है चलो चलो चलो। कहाँ? अरे ये देखो पाइप के पास सांप नहीं है। फिर ये है प्राचीन ब्रह्म कुंड। यहाँ से कहा जाता है पश्वस्विनी गंगा का उद्गम स्थल है। चलो जल्दी, फुटकार मार रहे हैं। फोटो खींच ली इनका, खींचो। प्राचीन ये मंदिर है। श्री धनुषधारी वनवासी राम के नाम से ये मंदिर लिखा है। तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 14 बरस के लिए राम जी ने वनवास किया था और तपस्वी का भेष लिया था। ये अब हम लोग आ गए हैं श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम के पास। ये ही कामदगिरी पर्वत पर ये भी मंदिर स्थित है। हमने बताया था आपको कि कामदगिरी पर्वत पर बहुत से प्राचीन मंदिर स्थित है। उनमें से एक ये है गुरु वशिष्ठ आश्रम। हाँ बाबू, आएगी। यहाँ पर राम, सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। और यहाँ पर बाल रूप अत्रि मुनि माता, सती अनसुईया एवं बाल रूप त्रिदेव, यानी कि सती अनसुईया माता के यहाँ तीनों त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया था, उसकी भी बाल रूप दर्शाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर सा वर्णन किया गया है। ये गुरु वशिष्ठ है, ये माता अनसुईया, और यहाँ पर 3 देवों का बाल रूप का वर्णन किया गया है। ये रामायण दर्शन के लिए एक थिएटर टाइप का बनाया गया है, जिसमें श्री राम जी की रामायण के डिजिटली शाम को शो चलता है, जिसमें पूरी रामायण दिखाई जाती है। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी आप लोग देख सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी। श्री कामदगिरी कामधेनु दक्षिण द्वार मंदिर है। अब इसके लिए हम लोग को मंदिर जाने के लिए पहले कुछ सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो अब हम लोग चालू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। ये है वो स्थान जहाँ पर भरत जी का राम जी से मिलन हुआ था, इसीलिए इसको प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पहरेदार कुछ आमचिम आमचिम बिंग बिंग बो कर रहे हैं।
यहाँ पर भरत जी ने श्री राम जी के चरण चिन्हों को रखा था। ये चरण पादुका श्री राम जी की, और ये रहे चरण चिन्ह। पही नाथ कही पाई गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। तो भैया अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी की चढ़ाई। लास्ट में गिन के बताएंगे कितनी सीढ़ियाँ। ये भैया कह रहे हैं हम लास्ट में सीढ़ियाँ गिन के बताएंगे कि कितनी सीढ़ियाँ थी। और आसपास का नज़ारा देखिए। और वो हमारे छोटा डॉन टंगे टंगे चले जा रहे हैं। काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद आखिरकार हम लोग ऊपर तक आ ही चुके। लगभग हम लोग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। केशव भैया जताना चाहते हैं कि ये फर्स्ट आए। इधर हम आए थे फर्स्ट। ये देखिए और भी लोग आ रहे हैं। ये बिटिया तो हमारी व्रत होने के कारण थक चुकी है पूरी तरह से। और दीदी के भी देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्राण हाथ में आ चुके हैं। ये हमारा छोटा पैकेट सबसे पहले आए। हेलो कर दो। ये है प्राचीन लक्ष्मण जी का मंदिर, जिसके अंदर अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। लगाओ भगवान का रुपया कुछ कर लिया। श्रद्धा का दान। यहाँ पर पत्थर रखकर लोग मन्नत मांगते हैं और कहते हैं जितने मंजिल का पत्थर बनता घर बनता है उतनी ही जल्दी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। हम लोग भैया लगभग 2 घंटे से परिक्रमा कर रहे हैं और अभी तृतीय मुखार बिंदु पर आ पाए हैं। अभी एक और मुखार बिंदु बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ कुबेर जी का मंदिर है और कुबेर कुंड। प्रगटे हुए बरहा के श्री हनुमान जी के मंदिर, ये प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर। कामदगिरी प्रदक्षिणा का पश्चिम प्रवेश द्वार, यानी यहाँ ये है चौथा मुखार बिंदु। यहाँ पर आने के बाद अब हमारी परिक्रमा का समापन हो जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। ये चौथा द्वार कामतानाथ की जो है। ये है कामतानाथ प्रदक्षिणा का मुख्य द्वार और अब हम लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी देखिए हमारे साथ। देखिए चित्रकूट की एक और सुंदरता। जरा घर को देखिए, पुराने समय के गांवों की याद आ जाएगी। किस तरह से घर को ढाला गया है। तो भैया अब आ चुके हैं हम लोग हनुमान धारा की चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पर फिजिक्स वाले भैया कह रहे हम भी है, ये रही हमारी दीदी।
तीनों की दीदी, ये रहा भांजा सबसे खतरनाक, और वो रही छोटी सी हमारी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम लोग दिखाते हैं कि हनुमान धारा की चढ़ाई कितनी खतरनाक है। तो हम लोग हनुमान धारा की चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हनुमान धारा को आप लोग देख सकते हैं। वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हनुमान जी की भुजा से पानी भी निकलता है। आप देख रहे हैं हम सीता की रसोई में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ को संतों को भोजन करवाते हुए आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं गुप्त गोदावरी और हालत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज एक ही दिन में। यहाँ पर गुफा में जाने के लिए यहाँ ये टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर 3 से 12 साल के बच्चों का 10 रुपये टिकट और उसके बड़े जितने भी लोग हैं उन सबका 25 रुपये का टिकट है। ठीक है, तो अब बस हम लोग अब जल्दी से टिकट लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये भूल भुलैया इसी बार बैरिकेटिंग से हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी। टिकट तो हम लोगों ने ले चुका है, लेकिन अब भूल भुलैया वाले रास्ते से हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। गोदावरी की गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसको विश्वकर्मा भगवान और 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर बनवाया था। भाई हम लोग गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये गुप्त गोदावरी के अंदर का सीन है। ये सब गुफा के अंदर का सीन है। ये सीता कुंड है, आप देख सकते हैं। हम लोग भाई अब खटखटा चोर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं ये खटखटा चोर आखिर है क्या। हम लोग खटखटा चोर आ चुके हैं। यहाँ कहा जाता है ऊपर से आवाज़ें आती हैं। कौन सी आवाज़ें आती हैं किसी को नहीं पता। हम लोग गुफा नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए गुफा में पानी भी भरा हुआ है, लेकिन पानी अब पहले से कम रहने लगा है। आप यहाँ गुफा के अंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। ये पानी भी भरा हुआ है, लोग भी लगे हुए हैं गुफा में। हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुफा के अंदर बड़ा ही जोश का माहौल छाया हुआ है और ये लगातार भक्त जयकार लगा रहे हैं, जैसा कि आप सुन सकते हैं। पसीना आ रहा हम लोग, पैरों से कूद ऊपर से गुप्त गोदावरी माता अंदर गुप्त गोदावरी माता बैठी हुई है। गुप्त गोदावरी से निकलने के बाद अब हम सब फाइनली सती अनसुईया की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके पैर देख लीजिए पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। तो हम लोग अब सती अनसुईया मंदिर भी आ चुके हैं और ये हम लोगों की आज की लास्ट ट्रिप है। अब ये एंट्री देखते हैं कि सती अनसुईया में सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं। ये रामायण के कई दृश्यों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है और सती अनसुईया माता की कुछ कहानियों का भी वर्णन यहाँ दिखाया जा रहा है। वहाँ श्री राम जी की भी फ़ोटो और मूर्तियाँ लगी हुई हैं। सती सुलोचना और जौहर की ज्वाला की कुछ कहानियाँ बताई जा रही हैं। जौहर एक परंपरा हुआ करती थी जिसमें पहले स्त्रियाँ मर जाया करती थी अपने पति के देहांत होने के तत्पश्चात। ये सती अनसुईया माता जी की पूरी फैमिली की कलाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फैमिली में कौन कौन से लोग थे और क्या क्या काम करते थे। ये अत्रि मुनि के साथ, ये इनका सती अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था, वो सब भी दिखाया जा रहा है।
और ब्रह्मा जी इनका कन्यादान करते हुए दिखाए गए हैं। ये सती अनसुईया माता हैं। दृश्य में ब्रह्मा जी द्वारा राधा और कृष्ण का विवाह करते हुए दिखाया गया और पूरी जानकारी इसमें दी रखी है। भगवानंद जी महाराज के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पर ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा माता अनसुईया का भिक्षुक वेश में भोजन ग्रहण करना दिखाया गया है। मुनि के आश्रम में देख सकते हैं माता अनसुईया द्वारा सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया गया था। आप देख सकते हैं सीता जी का मेन दरबार है। यहाँ गणेश जी अपने पिताश्री पर यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी दिखाए गए हैं। इनके 24 अवतार के दर्शन दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप मोहिनी का अवतार, परशुराम का अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, पृथु अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव हरि अवतार, मत्स्य अवतार, ऋषभदेव अवतार, नारायण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, बुद्ध अवतार, श्री हंस अवतार, कपिल देव अवतार, सनकादि अवतार, श्री कल्कि अवतार। हम लोग बाहर निकल चुके हैं। उनकी समाधि को दर्शाया गया है। लोग सती अनसुईया जी के भी दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोगों की पूरी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग फिर से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप हमको बताइएगा आपको हमारी ये ट्रिप कैसे लगी। तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई कि नहीं आई। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।